तस्वीर यहाँ पे डिटेल नहीं दिखाई ना बताई जा सकती। इसी तरह से हारून रशीद साहब ने और इसी तरह से रऊफ क्लासा साहब के शो में भी ये बात सामने आई। अब उनकी ज़िंदगी को भी ख़तरा है नंबर 1, और दूसरा ये है कि उनको बहुत गैर इंसानी तरीके से रिमांड के दौरान उनको पुलिस ने टॉर्चर किया है, और फिर वो ये भी बात सामने आई है कि अनडिस्क्लोज लोकेशंस के ऊपर उसको ले जाके इंटेरोगेट किया गया है। पुलिस इस बात की पाबंद है, पुलिस ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के नीचे, कि वो इन्वेस्टिगेशन करेगी, लेकिन वो जो डिग्निटी ऑफ मैन है जिसके बारे में आइन 14 ज़ैरी आर्टिकल 2 है और 1 है, उसका ख्याल करेगी। 2 ये कहता है कि किसी शख्स को जबरन किसी कन्फेशन पे अपने खिलाफ जुर्म कबूल करने के लिए मजबूर किया जा सकता है टॉर्चर करके, ये आइन में लिखा हुआ है। हम उसी को लेके आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए हैं। अभी असद उमर साहब की तरफ से हमने दायर किया आइनी पिटीशन, और उस आइनी पिटीशन को आज ही लगाने की हमने दरख्वास्त भी की है। दूसरा जो उसका पहलू है वो ये है कि आर्टिकल 1 के नतीजे, मैं ये मुकम्मल कर लूँ फिर कहता हूँ। दूसरा ये है कि जो इस वक्त आइन का आर्टिकल 14(1) है उसको भी वायलेट किया जा रहा है। मुजरिम बेशक दहशत व वहशतगरी का हो, इखलाकी जराइम का हो, कत्ल का हो, उसके बारे में शेख लियाकत केस से लेके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स ने एक ही व्यू ले रखा है कि उसकी इज्जत नफ्स मजरूह नहीं होनी चाहिए। और नैब के मुकदमे में रिसेंट व्यू है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कि लोगों को शामिल तफ्तीश किया जा सकता है, उनको टॉर्चर और बेआबरू नहीं किया जा सकता। तो इस तरह की तो मिसाल सिर्फ जमहूरी नाज़ीज़म जो पाकिस्तान में हिटलर 2 है, शहबाज उसके दौर में पाकिस्तान के लोगों को देखने के लिए मिला। मुझे अभी बताया फैसल ने कि अस्पताल भी उन्हें रसाई नहीं मिल रही। अच्छा, जो असल इशू है, मैं अब आपकी तरफ उसकी तरफ आना चाहता हूँ। ये सारा कुछ हो क्यों रहा है? ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है कि उनको एक नया मसूद मामूल चाहिए जो कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट दे, और कन्फेशनल स्टेटमेंट की ये भी मैं आपको बता दूं, जो कानून शहादत ऑर्डर 84 है उसमें, और आइन का आर्टिकल 14(1) है उसमें भी, और 2 में भी लिखा हुआ है कि कोई कन्फेशन जो इन दी प्रेजेंस ऑफ पुलिस बिफोर दी पुलिस होगा। जहां पुलिस मौजूद हो वहां अगर कोई कन्फेशन करे और यहाँ पुलिस के सामने कन्फेशन करे, उसकी कोई अहमियत नहीं है। हम ये सारी बातें रिकॉर्ड पे लेके आए हैं, और हमें ये नीचे की अदालतें फंक्टस ऑफशोर हो गई, उनके पास कुछ पेंडिंग नहीं है। तो असद उमर साहब की पिटीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि किसी जगह और कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसको आज ही सुना जाए। इसमें सर एक और है, मैं इजाफा करता जाऊँ, मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं, बाबर साहब खड़े सेंटर में वही रहेंगे। मेडिकल एग्जामिनेशन जिस तरीके से किया जा रहा है, हमें बड़े सीरियस तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मैं जैसे पहले भी मैंने बात की है, मैं अभी हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, हॉस्पिटल को बिल्कुल जेल में कन्वर्ट कर दिया गया है। वहाँ पे शहबाज गिल समेत बहुत सारे और जो हैं वो मरीज़ हैं, उनके लवाहकीन हैं, वो किस हालत में उनको रखा गया है, वो किस तरह से उनको ट्रीट किया गया है, उस पर किसी को एक्सेस नहीं दी जा रही। मुझे स्टेट अवे रिफ्यूज़ किया गया है। पुलिस अथॉरिटीज़ इंतहाई दबाव में है, उनके ऊपर कोई जो है नादीदा दबाव है। वो जो वो वहाँ पे एक किस तरह से माहौल क्रिएट किया गया है, वो हरासगी का, सनसनी का और एक खौफ का माहौल वहाँ पे पैदा किया गया है हॉस्पिटल में, और किसी को एक्सेस नहीं है नीचे से ऊपर जाने की। मैं 3 बातें जो असद उमर साहब की पिटीशन में, पहला रिलीफ हमने ये मांगा है कि सेक्रेटरी इंटीरियर को, IG पुलिस इस्लामाबाद को, और जिस थाने में उनकी गिरफ्तारी है कानूनी तौर पे, उनको पाबंद किया जाए कि वो शहबाज गिल की ज़िंदगी की, वेल बीइंग की और साइकोलॉजिकल और फिज़िकल उनकी जिस्मानी जो सेहत है और जो ज़हनी सेहत है उसकी वो हिफाजत करें। दूसरा रिलीफ हमने ये मांगा है कि सरकारी अस्पतालों के अंदर जिस तरह से माहौल बनाया गया है, हमें किसी पे यकीन नहीं है, इसलिए आज़ाद डॉक्टरों पे, क्रेडिबल डॉक्टरों पे एक इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए। और बाकी और रिलीफ्स हैं जो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अभी पिटीशन लगेगी तो उसको आपके सामने हम आर्ग्यू करेंगे। वो झूठी सच्ची रिपोर्ट बन जाएगी यार, रिपोर्टें कौन सी होती हैं किसी की इनकार्सरेशन। देखें, असल इशू ये है कि हम इसीलिए आए हैं कि जिस हॉस्पिटल में ले जाया गया वहाँ से एक शहबाज शरीफ साहब को मिली थी रिपोर्ट कि इनके मोरे में कोई ऐसी बीमारी है जिसका कोई पता नहीं लग रहा। फिर नवाज शरीफ को रिपोर्ट मिली थी कि इनके दिल के अंदर वो वाली बीमारी है जो अभी तक दरियाफ्त नहीं हुई, उनको गए हुए भी
बड़ा अरसा हो गया, और बाई का जो 50 रुपये वाला बॉन्ड है उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन ये बाकी चीज़ें छोड़ के हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो हैं उनके ऊपर आए हैं। इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड से रिपोर्ट मांगे। वफाक का जारी गैंगस्टर्स के हाथ में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।